फिलहाल बड़ी खबर का इशारा, राजस्थान की सियासत में जो हलचल है उसी से जुड़ी बड़ी खबर न्यूज रूम की तरफ सहयोगी नेहा के पास। राजस्थान कांग्रेस में फिर सियासी ड्रामा, सीएम गहलोत और पायलट एक बार फिर आमने सामने। गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार बता दिया। यही नहीं, पायलट ने आरोपों को बेबुनियाद भी बताया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनके बीच जो लगातार तल्खियां देखी गई वो अभी भी जारी है। सन 2023 वो साल होगा जब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस जिस एकजुटता की बात करती है वो एकजुटता ना जाने क्यों इस समय थोड़ी सी कम दिखाई देती है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर भी यही ट्रेंड है कि एक साल में बीजेपी एक साल चुनाव जीतती है तो 5 सालों के बाद कांग्रेस जीतकर आ जाती है। लेकिन इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। निदा, बिल्कुल, लेकिन देखिए इन सब के बीच हमें सागर ये भी समझना होगा कि सबसे पहले गहलोत वो नाम, वो चेहरा, वो शख्सियत जिसकी करीबियां जो थी वो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के आला कमान से बहुत नजदीक थी। लेकिन अब पायलट जो है वो धीरे धीरे वो भी उसी कैटेगरी में आते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब पायलट की जो नजदीकियां है वो भी कांग्रेस से लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर लड़ाई जो है वो पार्टी से हटके अपने अहम की, अपने पद की, अपने कद की ज्यादा यहाँ पर हमें नजर आ रही है। सागर, चलिए बिल्कुल ग्राफिक्स आपको दिखा दें कि आखिर ये कहां से शुरू हुआ विवाद। गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहने से राजस्थान के सियासत में बवाल मचा हुआ है, लेकिन गद्दार क्यों कह दिया, सवाल तो ये है। निदा, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और गहलोत ने पहली बार पायलट पर इतना बड़ा और ये गंभीर आरोप लगाया है कि सीधा सीधा उन्हें गद्दार उन्होंने करार दे दिया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने पायलट को इतना बड़ा आगे बढ़कर के बोले वो पायलट के बारे में। चलिए सहयोगी लोकेश नागर भी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। लोकेश, क्या माना जाए, किस तरफ इशारा करता है जो इस समय विवाद बढ़ने लगा है? 2023 कांग्रेस अपने आप को एकजुट तो करने चली है, लेकिन तल्खियां देखी भारी ना पड़ जाएं। आप बता दें कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 2018 से ही मुख्यमंत्री के पद को लेकर तल्खी रही है। ये तल्खी लगातार सामने आती रही है। राजस्थान की राजनीति को जब भी ये घटनाक्रम सामने आते हैं तो पार्टी आलाकमान कहता है कि राजस्थान में सब एकजुट है, एवरीथिंग ओके, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं सामने आती है। और अब 2023 के चुनाव से पहले ये घटनाएं निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए हानिकारक राजस्थान में साबित होंगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है। और उससे पहले राजस्थान में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पार्टी को सबसे ज्यादा एकजुटता और ताकत दिखाने की आवश्यकता थी। वहाँ उससे पहले मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं नाराजगी का एक बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन लोकेश, अगर हम राहुल गांधी की यहाँ पर बात करें, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, तो इस वक्त राहुल गांधी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको जोड़कर एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अपने ही पार्टी के लोग जब इस तरीके के अंदर किले को सबके सामने जग जाहिर करेंगे तो नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले अपने लोगों को तो आप जोड़ लीजिए। निश्चित रूप से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तल्खी है इसका सीधा असर भारत जोड़ो यात्रा पर पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। बड़े नेता जब आपस में लड़ते पार्टी का नुकसान होता है। यही राजस्थान की कांग्रेस में हो रहा है। सचिन पायलट लगातार क्योंकि सक्रिय रहे और बड़ा नाम राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का रहा है। एक वर्ग है जो विशेष रूप से सचिन पायलट को चाहता है और सचिन पायलट का फॉलोवर है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बड़ी संख्या में विधायक है, उनकी नाराजगी सचिन पायलट को लेकर थी। पार्टी आलाकमान के सामने भी ये बातें रखी गई थी, क्योंकि महेश जोशी और तमाम जो घटनाक्रम 25 सितंबर का रहा, एसएलपी की जो मीटिंग थी उसका बहिष्कार किया गया। उसके बाद जो घटनाक्रम बदले, अब ताजा तरीन जो स्थिति है, पायलट खेमे के जो समर्थक विधायक हैं वो फ्रंट पर आ गए। कल जब मुख्यमंत्री का बयान आया उसके बाद आज सुबह मुख्यमंत्री के पहले जो खास हुआ करते थे राजेंद्र गुड़ा, अभी पायलट खेमे में उनका बयान आया कि 80% विधायक राजस्थान में सचिन पायलट को चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और यदि अब समय पर फैसला नहीं किया गया तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव में उसमें पार्टी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, यही वक्त है जब तमाम आला कमान को तय करना होगा कि हमें कैसे, कौन सी रणनीति के साथ आगे बढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।